एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। पिछले वीडियो में हमने आपसे जानकारी ली थी हार्ट फेलियर के सिम्टम। सर, आपका यूरेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक और बात अक्सर सुनने में आती है, अखबारों में कभी कभी हम पढ़ते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए इधर से उधर ले जाया जा रहा था। तो सर, क्या ये भी इस हार्ट फेलियर के केसेस के लिए ही यूज किया जाता है? बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट जिसका हार्ट कमज़ोर है और काफ़ी प्रयासों के बाद, सभी मेडिसिन्स देने के बाद भी पेशेंट के सिम्पटम ठीक नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ होने की बार-बार ज़रूरत पड़ रही है और पेशेंट्स को मल्टीपल आइनोट्रोपिक एजेंट्स पे, मल्टीपल मेडिसिन्स पे रखा हुआ है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, तो हम ऐसे पेशेंट को रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर की संज्ञा देते हैं और ये एक आइडियल पेशेंट होते हैं कि जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सके। इसकी भी कैटेगरी बनी हुई है कि कौन से पेशेंट्स को हार्ट ट्रांसप्लांट करने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन से पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए और कौन से पेशेंट का ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। सर, ये डोनर की बात होती है, पर क्या आजकल सर कोई आर्टिफिशियल हार्ट आ गया है क्या? ट्रांसप्लांट और ये जो आर्टिफिशियल जो हार्ट हैं, ये पैरेलल इन पर रिसर्च होती रही है। जी। पिछले 60 वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों में इस पर रिसर्च हुआ है और जो आर्टिफिशियल हार्ट थे, वो पहले से थे, बट वो एक मशीनरी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम इंटरनली इम्प्लांट नहीं कर सकते। जी। वो आउटर एक छोटी-सी मशीन होती है मोटर के साथ, वो हम पेशेंट्स के हार्ट के अंदर एक ट्यूब के द्वारा जिसको अटैच कर देते हैं और पेशेंट को उसको या तो कैरी करना पड़ता है या पेशेंट के बेड साइड वो रखी रहती है। तो वो आपके उस ब्लड को वो पंप कर रहा होता है, वो आर्टिफिशियल मशीन आपके बॉडी में। तो जिसको हम आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। अदरवाइज़ अभी ऐसी कोई मशीन डेवलप नहीं हुई है जो हार्ट की जगह पर इम्प्लांट की जा सके और फिर उसको बंद कर दिया जाए, मतलब उसको सूचर लगा के बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो रही बात ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट में नित नए आविष्कार हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हैं। पेशेंट्स को प्री ऑप और पोस्ट ऑप हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें भी काफ़ी एडवांस हो रहा है और इसमें जो सक्सेस रेट है, वो भी धीरे-धीरे हर दशक में धीरे-धीरे अभी बढ़ी रही है। सर, तो जैसे आपने बताया कि हार्ट फेलियर जो है वो एक्यूट होता है, लेकिन जनरली वो एक धीरे-धीरे होने वाला प्रोसेस है। तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ़स्टाइल में किस तरीके के चेंजेस ला सकते हैं कि वो इसके एडवांसमेंट को स्लो कर सकें? जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी मेडिसिन बिल्कुल समय पे लेते रहें, नमक का उपयोग कम से कम करें और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो है फ्लूइड मैनेजमेंट। आप अपना जो भी आप लिक्विड इंटेक ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, छाछ हो, जूस हो, पानी हो, उसको आप बैलेंस बना के रखें। आप अपना यूरिन मेजर करते रहें, एक रफ़ एस्टीमेट लेते रहें कि कितना आपको यूरिन आ रहा है, तो उस यूरिन जितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप लिक्विड लें। जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बना रहेगा और आपके हार्ट को ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी पंप करने की, तो आपको सिम्पटम्स भी नहीं आएँगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सर, ये तो आपने बात की उन लोगों के लिए जो पेशेंट्स हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स डायग्नोज हो चुके हैं। जी। लेकिन वो लोग जो नॉर्मल हैं, जिन्हें अभी तक ये बीमारी डायग्नोज नहीं हुई है, उनके लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके की अपनी लाइफ़स्टाइल उन्हें रखनी चाहिए? जी, देखिए जनरली जितनी भी हृदय की बीमारियाँ हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, हाइपरटेंशन हो, इन सभी के अंदर मुख्य कारण सेम ही होते हैं, कॉमन कारण है। आपको स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, हाई सॉल्ट इंटेक डाइट जो होती है वो नहीं लेनी है, एक्सरसाइज़ आप रूटीनली करते रहें। इसके अलावा और भी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, फ्रूट्स का उपयोग ज़्यादा लेना, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, इनका उपयोग करते रहें, स्ट्रेस ना लें। इसके अलावा अपना जो वर्किंग हैबिट्स हैं और फिजिकल हैबिट्स हैं, उनको आप कंट्रोल रखें, तो मुझे लगता है कि आप इन बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हार्ट फेलियर के बारे में इतनी साधारण भाषा में हमें समझाया और हमें इतना समय दिया हर बार वीडियो के लिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम जल्द ही उस विषय पर एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे।
आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।